हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मॉर्निंग का बज रहा है 4 और यहाँ पे मैं पढ़ने जा रही हूँ एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में मैं क्या पढ़ूँगी क्या नहीं पढ़ूँगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं शेयर करूँगी। और वैसे भी आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है क्योंकि आज मैं चली भी गई थी। लगभग 9 बजे से गई थी, आई थी 4:30 बजे। तो ज़्यादा टाइम मेरा निकल गया। वैसे जितना मैंने डेली का टारगेट बनाया है उतना मैं आज नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन जितना मेरे से हो पाया है उतना मैं पढ़ने का प्रयास ज़रूर की हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं ज्योग्राफी के। और स्टार्टिंग से, क्योंकि जो मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, पॉलिटी मेरा कंप्लीट हो गया था। विविध के कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी थी। अब ज्योग्राफी में 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद और फर्स्ट चैप्टर जो है और सेकंड चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया कंप्लीट करने में। और उसके बाद मैंने सॉल्व किया है। जो बीपीएससी का मैं घटना चक्र का बुक लेके आई हूँ उसको मैंने सॉल्व किया है। जो प्राचीन इतिहास है उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। फिर उसके बाद मैंने ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जब ज्योग्राफी 2-3 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा एक बार देखते हैं कि कितना मेरा माइंड गेन किया है। तो उसमें से 2 क्वेश्चंस मुझे बीपीएससी के भी मिले 11th-12th के, तो उसको मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया और यूट्यूब के कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया। और एक लोग का कमेंट भी आया था कि ये बुक कौन सी है। तो अगर आप मेरा डेली का ब्लॉग नहीं देख रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा। तो आज मैं बता दी हूँ, पहले भी मैंने बताया था। तो ये जो बुक है ना, घटना चक्र की, ये बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप बीपीएससी का किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर परचेज कीजिएगा, स्पेशली टीचिंग वाले। और बीपीएससी पीआरटी के लिए भी कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। एक मित्र का कमेंट आया था कि पीआरटी के लिए कोई सब्जेक्ट से या फिर कोई बुक बताइए। तो पीआरटी के लिए देखिए, आपका साइंस होगा या मैथ होगा, तो मैथ एंड साइंस का और सोशल साइंस का अलग से प्रैक्टिस बुक आता है, वो आप ले सकते हैं। बीपीएससी का आता है। और जनरल पेपर के लिए आप इसको ले सकते हो। बहुत आराम से आपका जनरल पेपर का जो पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का बज रहा है 9, 9:15 हो रहा है और मैं तैयार हो गई हूँ। आज मैंने जो भी पढ़ा है वो आपको आगे मिल गया होगा। वैसे मैंने ये बीपीएससी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है और एनसीईआरटी पढ़ा है। 8 बजे तक मैंने स्टडी किया है, 4 बजे से 8 बजे तक। उसके बाद मैं उठी हूँ, नहाई हूँ, झाड़ू पोछा की हूँ। बस मैं सोच रही थी अब बैठ के स्टडी करूँगी, बट मुझे कहीं जाना है और जाके आएंगे। हो सकता है कि शाम भी हो जाए, 3-4 बज सकता है। तो आज की तो स्टडी ब्लॉग मिलेगी ज़रूर, क्योंकि नाइट में तो पढ़ना ही है, दिन में भी पढ़ना है। और लगभग 3 से 4 घंटे मैंने स्टडी की है और जाके आएंगे, फिर बताएंगे कि कहाँ गए थे, क्या करने गए थे। फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ। बस ऐसे नॉर्मल सा सूट ही मैंने पहन लिया है जो दिवाली में मैंने पहना था। मैं सोची कि ज़्यादा न्यू नहीं करते हैं, यही पहन लेते हैं। और तो बस आज का ये है पूजा पाठ। और ये माला मैंने अभी नहीं हटाया है, क्योंकि माला जब मैं शेरवानी जाऊँगी तभी माता जी का माला हटाऊँगी फ़ोटो के साथ। तो सोच रही हूँ कि मंडे को जाऊँ, मंडे या ट्यूसडे को या शुक्रवार को भी जा सकती हूँ, देखा जाएगा अभी कब जाना है। क्योंकि माता जी की ये वाली जो मूर्ति है ना, ये जो लेके आई थी मैं, इसको सिलवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियाँ रहती हैं तो सिलवा देना चाहिए। ये दीपावली में लेके आई थी मैं। बाकी बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है दृश्य। वैसे तो आपको नहीं दिख रहा है। अब धूप ना हल्की होने लगी है और आंवले के पेड़ पे आंवला मेरा फेवरेट। ये देखिए आंवला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर ऊपर लगा हुआ है, तो यही पीछे से मुझे दिख जाता है मेरी खिड़की से। फिलहाल बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, जिसके लिए मैंने कुछ सामग्री ली है। और इसमें है गुड़हल का फूल, उसकी पत्ती, आंवला, और इसमें करी पत्ता है, लहसुन है, एलोवेरा है, ये काली कलौंजी है और ये मेथी है। और इसमें प्याज मैं डालूँगी और इतना सारा सामान मैं डाल के सरसों के तेल में पकाऊंगी। और पकाने के बाद इसको मैं रख दूंगी। और डेली नहीं,
जब भी तेल लगाना होगा तो यही तेल मैं अब यूज करूँगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है, पूरा खड़ा खड़ा बाल निकल रहा है जड़ से, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ऐसे भी बाल मेरे सर में बहुत कम है। अगर आप लोगों को कोई दवा या कोई कुछ ऐसी चीज़ आप लोगों को पता होगी जिससे बाल रुक सके, झड़े ना, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं, बज रहा है 9 और 9 बजे से स्टडी मैं स्टार्ट की हूँ। लगभग 11 बजे तक मैंने स्टडी किया है। और यहाँ पे मैंने पढ़ा है बीपीएससी का जो बायोलॉजी का टॉपिक था। मैंने 11 क्लास मैंने किया था, 12, 13, 14 3 क्लास आज मैंने कंप्लीट किया है इस टाइम, क्योंकि आज मैं चली गई थी बुआ के यहाँ, तो आई हूँ 4:30 बजे। तो बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा था, तो दवा वगैरह खा के मैं सो गई थी। तो फिर उठी तो फिर तेल बनाई हूँ। तेल बनाने के बाद कुछ टाइम बाद जब तेल ठंडा हो गया है, सर में लगाई हूँ। जब मुझे आराम मिला है तब मैं बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे अब मुझे पढ़ना है जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, ये दोनों टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी बड़ा भी था, कई 2-3 घंटे इसमें मेरे लगे हैं। मैं क्लास से देख के कंप्लीट की हूँ आज। और नेक्स्ट डे से मुझे पढ़ना है रिस्पायरेशन यानी श्वसन। और श्वसन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा। लेकिन श्वसन पढ़ना है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा। बाकी आज मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है, 2 ही 3 स्लॉट मेरा कंप्लीट हो पाया है। तो आज तो मेरा टारगेट अधूरा रह गया, नहीं कंप्लीट हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं है। और 11 बजे तक पढ़ाई करने के बाद ना वो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था और मेरे पैर वगैरह भी फट रहे थे। क्योंकि एक दिन जब डेली आप थोड़ा थोड़ा खाना बनाओ, एक दिन 20-25 लोगों का खाना बनाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा थकावट सा आ जाता है और पैर वगैरह फटने लगता है, दर्द होने लगता है, क्योंकि खड़े होके बनाना पड़ता है किचन में। तो मैं सोचती हूँ कि अगर डेली वही काम करना रहे ना तो हमें इतना थकावट ना आए, लेकिन एक दिन करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। लेकिन जब मैं स्टडी कर रही हूँ, जब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना, फिर भी मेरे सर में पेन हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा था जितना पहले से हो रहा था। तो मुझे आराम था, तो मैं सोची कि अगर मुझे आराम है, वैसे भी मेरा आज का टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाया है, तो मुझे कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया है। आज तो मैं सोची थी कि न्यूट्रिशन भी कंप्लीट करूँगी, बट नहीं कर पाई, तो वो कोई नहीं। और लगभग बज गया है, 11 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करने वाली हूँ और अपनी पढ़ाई भी स्टॉप कर दी हूँ। और शाम को मैं दवा नहीं खाई थी, खाना भी नहीं बनाई, क्योंकि वहीं से खा के आई थी। तो दवा खाई, दवा खा के मैं चली आई अपने बिस्तर पर सोने। और आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा आज मेरी तबीयत ख़राब है। ये समझ लीजिए पैर वगैरह से ना मैं बिल्कुल ना तो बैठ पा रही हूँ, ना तो कुछ कर पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इतना ही पढ़ने रहने देते हैं, क्योंकि आज मैं सोची थी 11-12 बजे तक पढ़ूँगी, बट नहीं कर पाई। कोई नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।